टीजर्स बहुत कमाल, इसका टाइटल कोई इतना आला शूट हुआ हुआ है कि वो चलता है तो आपको लगता है यार ये पत्नी में कौन सी दुनिया में जाने वाला हूँ भाई। नेटफ्लिक्स सीरीज का लगता है, बहुत खूबसूरत है। मैं तो उसको टाइटल को ही रिवाइंड करके पता नहीं कितनी दफ़ा देखा। टीजर्स देखे वो भी बड़े इंप्रेसिव थे। म्यूज़िक इसका बहुत ही कोई इंचेंटिंग सा म्यूज़िक है जो आपको हिट करता है, फील करता है और आप मतलब लगता है इसको। और ये फिल्म है, ये हर एपिसोड हैज़ बीन शॉट लाइक अ फिल्म। नदीम बेग स्टाइल, कोई मेरे ख्याल बजट स्पेयर नहीं हुआ, जैसा सोचा था वैसे ही इन्होंने बनाया है। फर्स्ट 2 डेज़ में 3.9 मिलियन व्यूज़ जो आए हैं फर्स्ट एपिसोड का, इसका मतलब लोग इंतज़ार कर रहे थे, लोग देखना चाह रहे थे, लोगों ने देखा, हमने भी देखा। तो अब मैं अगर अपनी बात करूं, खलील साहब का स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, अब 2 चीज़ें हैं। वो तो उसमें बाद में जाएंगे, तो अभी हाँ, तो उसमें आएंगे बिल्कुल। इमोजी दिखानी है। बस मुझे उसमें बता रही हूँ कि ये तो मैं तो बताया ना पहले थोड़ा सा बताया कि ये टीम है। स्टोरी क्या है? स्टोरी ख़ानदानी दुश्मनी, इस पे आजकल हम और भी बहुत से ड्रामे देख रहे हैं। शेर है और भी, तो कॉन्सेप्ट यूनिक नहीं है, शूट बहुत यूनिक किया है, बहुत खूबसूरत किया है, लेकिन कहानी जो आप देखेंगे वो आपको लगेगा ये गुंडे, थोड़ा सा जेंटलमैन वाला टच कि फिर हम गुंडों की बात कर रहे हैं, लेकिन दिखाया ये गुंडा बड़ा मज़े का है और डर भी लगता है कहीं कहीं, इसका रोब भी है, ह्यूमर भी है, असूल भी हैं, हिस्ट्री है, तो वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन द ड्रामा लैक्स मूवमेंट जो है ना, मुझे इसमें मसला लगा कि बैठ के जो सारे डायलॉग्स बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, बहुत सारी लाइनें आपको, मैंने 3 दफ़ा देखे दोनों एपिसोड्स और मुझे हर दफ़ा लगा अरे तो मैंने मिस कर दिया, ये कब हुआ? क्योंकि आई फील कि अब हम इतनी देर फोकस हमारे लिए रखना मुश्किल हो गया है। अगर हमें थोड़ा सा चाहिए 2 जुमले, मूवमेंट, जैसे परवरिश है, आप कोई उसका डायलॉग मिस ही नहीं कर सकते बिकॉज इट्स सो फास्ट एंड देयर इज़ मूवमेंट विद इट। वहाँ मैंने देखा तीसरे एपिसोड के बाद मैंने कहा नहीं, जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं सही फील कर रही हूँ और वो मैं फील कर रही हूँ एज ए व्यूअर, शायद आप लोगों को ना फील ऐसे कर रहे हो कि मुझे मूवमेंट चाहिए सीन्स में। तो ये बहुत सारे जुमले हैं, इतने ज़्यादा जुमले सुनने की भी हमें आदत अब नहीं रही कि चले जा रहे हैं तो और मुश्किल, अच्छा जुमले भी अच्छा होता है, हल्के फुल्के जुमले, चल ये आपको सुनने पड़ते हैं क्योंकि इनके बड़े डीप मीनिंग्स हैं और बहुत थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जुमले हैं। आप 2-3 दफ़ा सुनेंगे तब आपको समझ आएगी, अच्छा यार बात तो बड़ी ज़बरदस्त है, बट यू नीड अ लॉट ऑफ फोकस फॉर इट। तो मुझे थोड़ा सा इसकी वजह से स्लो लगा है, बट इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट अगर विजुअली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए। तो अभी हम गोना वेट एंड वॉच के आगे ये 2 thumbs up पे कब आएगा। अभी इट्स ऑन 1 thumbs up। क्या किसी को बहुत अच्छा लगेगा, फ़नी लगेगा, आप कहेंगे मुझे तो नहीं हंसी आई, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो हमें तीखा जी ने बताया, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने लिस्ट बनाई कि मुझे क्या अच्छा लगा इस ड्रामे में, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या बेहतर हो सकता था। खलील साहब के स्क्रिप्ट में वैसे तो आपको पता है ना चेंजेस वो नहीं पसंद करते, लेकिन मुझे लगता है कि नदीम बेग कुछ डिस्कशन करके उनको मना ही लेते होंगे कुछ बातों पे, तो उसकी वजह से और भी अच्छा हो जाता है स्क्रिप्ट, विच वी ऑलवेज से कि डायरेक्टर राइटर को डिस्कस करनी चाहिए चीज़ें। तो द कास्टिंग इज़ एक्सीलेंट, वाई यू नीड टू वॉच दिस ड्रामा, वो मैं पहले इसको आपको रीजंस बताएं वाई यू शुड। एक्सीलेंट कास्टिंग, जो उसकी बेस्ट मुझे सजल तो है इसमें, कमाल, सजल, हमायूं, सलमान शायद, वो तो मैं देखती रहूँ, इतने अच्छे लगते हैं। लेकिन साइमा का मैजिक। सेकंड, मुझे अजान को देख के बड़ी खुशी हुई, मुझे अजान बहुत पसंद है, तो मेरे बेटे वाला नाम, लेकिन मुझे वैसे उस पर प्यार आता है और मुझे लगता है उसकी आवाज़, बोलने गाने की तो अलग, बोलने की उसकी आवाज़ इतनी अच्छी, और मुझे उसके अभी तक प्रोजेक्ट्स नहीं अच्छे लग रहे थे जो वो कर रहा था। ड्रामे तो आ रहे थे, मैंने कहा यार इसको कुछ बड़ी चीज़ मिलनी चाहिए जिसमें ये शाइन करे, टक्कर का स्क्रिप्ट। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई इसको यहाँ देख के, ये इसको सही ड्रामा मिल गया। अजान के लिए ड्रामा बड़ा ज़रूरी था क्योंकि जो उसकी पोटेंशियल है ना वो इंशाल्लाह इस ड्रामे में नज़र आएगी, तो अच्छा भी लग रहा है। और वो पता है उसको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ कर दो वो हाँ सेट हो जाता है, तो उसका अपना मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है। नुमेर भी आगे आएगा, आई थिंक वो जेल में जो बच्चा चला गया वो नुमेर होगा। बाय द वे बाबर और आसिफ रज़ा मीर भाई हैं, तो ये भाइयों के हुए हैं, इतने मर्डर्स भाइयों के हुए हैं दरमियान। नहीं उसके बेटे भाई नहीं है, बेटे। अच्छा ये मैं वजह बताती हूँ, ये भाई हैं दोनों, जो मतलब ड्रामे में मुझे समझ आया। 2 लाइन्स बता रही हूँ, उसके बाद आप सोच लें। शुरू में वो कहते हैं कि तुम्हारे भतीजे की शादी कर रहा हूँ, पहले से। और ये फैमिली बाबर ने बोला तुम, अच्छा आगे टीजर में आप देखेंगे तो अजान साइमा को कहेगा अस्सलाम वालेकुम फुप्पो,
तो 2 जगह हमें क्लू मिला कि दोनों भाई हैं, और अगर कजन्स भी भाई हैं रिलेटिव्स भी हो सकते हैं ना, जैसे वो Maybe. फलाने चचा की फैमिली का, वो उसका हो, ये वाला बहरहाल ये कि ये एक फैमिली है, कितने रिलेटेड है तो पता नहीं, वरना इतना स्पेसिफिक होके भतीजा फुप्पो ना बोलते, लेकिन अल्लाह जाने, खैर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कोई रिश्तेदारी तो है, कुछ तो है, रिश्तेदारी है, कुछ करीबी तो है। बाकी जो मेरा सीन मुझे बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था वो था मुसद्दिक का रोना। हाय हाय, वो जो उस हवेली में उसके रोने की आवाज़, परफॉर्मेंस लग रहा था बाकी में मुझे दीवारों से किसी की रोने की आवाज़ आती है, गम की, दुख की, वो थी आवाज़ें। और बहुत अच्छा मुसद्दिक, शाबाश, फुल टाइम ये अब शुरू कर दूँ। कभी कभी डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में तो है कमाल, एक्टर इतना कमाल है मुसद्दिक, तो बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। और ये जो जुमला ख़ास मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महबूब से, आप सुनिए, ओह डियर, ब्यूटीफुल, महबूब से जब नफरत हो जाती है तो वो मोहब्बत से ज़्यादा होती है। हा, यही समझ आया बस, विच इज़ ट्रू। बाकी मेरे लेवल से ऊपर के जुमले थे। जुमले मुश्किल हैं, हार्ड टू अंडरस्टैंड, फोकस करना पड़ता है, और आप अगर मेरे जैसा बंदा और फोकस ना कर पाए तो मिस हो जाते हैं। तो मुझे लगे हाँ फ़लसफ़ा मुश्किल। अच्छा, एक सीन में एक आध पक्की बात कर दो, पूरा सीन इतने मुश्किल अल्फाज हैं कि यू कांट कीप अप फॉर 6 मिनट्स 5 मिनट्स, ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर सजल और साइमा के सीन्स बहुत अच्छे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई आप, जब उस टेबल का सीन है जिसमें वो वहाँ कहती है कि भाई आपने तो बेटे पाले हैं, मैंने इसको पाला है, और यहाँ खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मैंने सिखाया, बहुत ज़बरदस्त। और भाई का जो उस पर रोब है, दिस कैरेक्टर इज़ ब्यूटीफुल। मेरा फेवरेट कैरेक्टर ही साइमा का है कि बहन है और इतनी ज़्यादा उसको बदले की आग में जल रही है, बाकी उसको दूसरी बीवी को सुलह चाहिए, इसको बदला चाहिए। और वजह भी जब आप सुनते हैं कि 2 बच्चे बिन बाप के मार दिए, तो नहीं 112 110 की काउंट चल रही है, ऐसे लड़कों को, मर्दों को यहाँ मारा जा रहा है इस फैमिली में। कोई नॉर्मल दुश्मनी नहीं है, नॉर्मल बहुत ख़तरनाक खूनी दुश्मनी है इसमें। अच्छा, बीच में जब आपकी यूनिवर्सिटी के सीन्स आते हैं, मूवमेंट आती है, तो दैट वाज मोर फन टू वॉच, वो थोड़ा मज़ा आ रहा था। अब ये तो अच्छी बातें हैं ही, म्यूज़िक वगैरह एंड ऑल दैट, बहुत प्यारा शूट हुआ है, कलर्स, कपड़ों के, मेकअप, चीज़ें, बैकग्राउंड सब हसीन आ रहा है। अब जो मसाइल थे जो ठीक हो सकते, नंबर 1, इतना आप यूनिवर्सिटी में मर्डर की बात कर रहे हैं, बच्चे आपके फैंस तो नहीं होंगे, बच्चे आपसे भागेंगे, आप दोस्त नहीं बनाएंगे ये बता के कि मेरे पता नहीं 70 कत्ल हुए हैं, 57 तो मेरे बाप की एज है, और मैंने भी शायद, उसने भी कुछ करने थे, वो फिर अपने भी कुछ कत्ल वतल की बात कर, अजीब सा कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा ये क्या, मर्डर को आप इतने नॉर्मलाइज करके क्यों बात कर रहे हैं? इट्स नॉट फनी एंड इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता, ये हो सकता था कि कोई इसको कहता, और ये आई थिंक इसको छुपाना चाहिए था बच्चों से कि मैं इतने बड़े गुंडे की बेटी हूँ। प्रिंसिपल वाला सीन वॉज माई फेवरेट, उस्मान पीरज़ादा, साइमा और उनका जो सीन था कि नहीं मैं असूल पसंद हूँ, और फिर बड़े मज़े का था वो सीन। लेकिन यहाँ सजल का इतना ओपनली मर्डर के बारे में फ्लॉन्ट करना, अपने बाप को शो ऑफ करना, डिड नॉट मेक सेंस। सजल का मेकअप बहुत ज़्यादा, घर में और बाहर भी, टू मेडअप, आई डोंट नो, हालांकि सजल इतना मेकअप करती नहीं है, तो ये डायरेक्टर को थोड़ा सा कम करवा देना चाहिए था मेकअप। अब जो जुमलों की, अब जो थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, सनम क्लास में आती हैं, शी इज़ अ टीचर, बात कर रही हैं, डायरेक्टली उसको एड्रेस करती हैं, और बाद में कहती हैं ओके गाइज, ओके ओपन योर बुक्स, कॉपीज, व्हाटएवर यू हैव। ऐसे तो टीचर नहीं बोलती कि बुक्स, कॉपीज, व्हाटएवर यू हैव मीन्स व्हाट। नहीं, ऑल्सो या तो आइदर आप बुक बोले या कॉपी बोले, या ओके स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, ओपन योर, यूनिवर्सिटी है ना ये, ओपन योर बुक्स, कॉपीज, व्हाटएवर यू हैव। गलत है। ऑल्सो मेरी बेटी भी Maybe have laptop or दूसरा anything. नहीं, दूसरा नहीं, यू आर स्पेसिफिक, टीचर्स आर स्पेसिफिक कि मेरी आज क्लास है, लैपटॉप चाहिए मुझे, नहीं, या मुझे ये चाहिए, टेक नोट्स। नादिया वो जो उसने Books, सिंगल आउट किया ना बच्ची को, और बच्ची वो भी को गलत है। ये भी गलत है, आते ही उसको ठक, तुम सिगरेट भी पी रही हो, तुम्हारे दोस्त ही बन गए चारों के सामने। डजंट वर्क लाइक दिस। गलत था वो। ये तो आप गलत बात है कि आप उसके, आप अलग से बात करते हो उससे, जब वो जब चले जाते हैं तो कहती बेटा इधर आओ जरा, टीचर आफ्टर ऑल, ये तो टारगेट करने की बात है, ह्यूमिलिएट नहीं करते आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, और कोई ऐसा भी मतलब क्या, मतलब क्यों कर रहे हैं? तो वो मुझे सीन उसके साथ बड़ा ऑफ लगा। ठीक है, ये हुआ। फिर देयर वाज अ लॉट ऑफ अमृतसरी, सराज अमृतसरी, बार बार इतनी दफ़ा ये लफ्ज़ आया है कि आपके कान पक जाते हैं। सेकेंड एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में सुलह का लफ्ज़ इस तरह बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी आ रहा है, बार बार, बट अमृतसरी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बार बार अब्बा का नाम। उसके बाद एक और अजीब सीन आता है विच मेड मी वेरी अनकम्फर्टेबल, लाइब्रेरी का सीन। मुझे समझ नहीं आया, हमायों के एक्सप्रेशन से
कि वो सजल से जब शुरू में उसको कह रहा है गेट आउट, बिल्कुल सही कि इसको किसी से नहीं डरता, सब स्टूडेंट्स के लिए बराबर है। अगले सीन में लाइब्रेरी में बैठे हुए, क्या वो डर गया, क्या उसको शर्मिंदगी यही तो हुई, दिखाया, वो डर गया। लेकिन क्लियर नहीं हुआ, एक्सप्रेशन से होना चाहिए था, थोड़ा सा उसको होता कि यार इसके बाद आना चाहिए था प्रिंसिपल के बाद सीन, प्रिंसिपल के बाद आना चाहिए था लाइब्रेरी का सीन। ये फ्लो ही गलत है, ऑर्डर ही गलत है, सीक्वेंस। जब वो कह रहा है कि क्लास से, उसके बाद एक्सप्रेशन तो दो डर के कि यार ये मैंने क्या कर दिया। नथिंग, ही वॉज नॉर्मल। और लाइब्रेरी में जो उसने सारा कुछ बोला है, उससे उसका कैरेक्टर ही मेरा कंफ्यूज हो गया। मंटो किस किस्म का आदमी है? क्या वो डरता है गुंडों से, असूल पसंद है या नहीं है, या ये कि ये इसको खुश करना चाह रहा है, इसकी गुड बुक्स में आना चाह रहा है और उसके फेवर लेना चाह रहा है क्योंकि आगे एपिसोड्स में जाएगा उसके घर। तो ये किस किस्म का आदमी है? यहाँ मैं मंटो मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, फिर ये वाली बात हुई, अ लॉट ऑफ टॉकिंग, लंबे सीन्स, बहुत लंबी लंबी बातें, और एक इधर से इधर आप खुजा भी नहीं रहा कोई एक्टर, बहुत वहाँ स्लो और ड्रैग हो जाता है ड्रामा। ठीक है, फिर उसके बाद मॉस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का जो बुरा हाल किया है इन्होंने। पहले तो वो थ्योरी का आपने जो लव, या मैं कहती इतनी पक्की पक्की बातें ज़रूरत नहीं थी, वो कुछ भी पढ़ा देता वहाँ। आपने मॉस्लो की आप ले चलें, शायद कनेक्टेड हो सीरियल से, उसमें थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है ये, उसमें तीसरा पार्ट लव है। आप इतना स्पेसिफिक होके सनम उनको बोल रही है कि दूसरा पार्ट है, लोग नोट करते हैं, ज़रूरत नहीं थी। फिर ऊपर से हमारे टीचर मंटो ने जब ब्लैक बोर्ड पे लिखा मॉस्लोस क्या था, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन तो नहीं, हायरार्की, जब लिखा स्पेलिंग ही गलत। हुन दस कितने जाइए, किसी ने नोट क्यों नहीं किया है? बहुत बड़ी प्रोडक्शन, अच्छा इतनी बड़ी प्रोडक्शन से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। स्पेलिंग आपको ठीक हमायों की करवानी चाहिए थी कि हायरार्की की क्या स्पेलिंग है। प्लस आप जिक्र कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि ये कौन सा किस लेवल पे ये आता है इस थ्योरी में। ओके, माँ का बेटा है ये मुसद्दिक, माँ का एक सीन नहीं बेटे के साथ, 2 एपिसोड गुजर गए। माँ को तकलीफ नहीं है बेटे की, माँ कोई काम नहीं करती बेटे का। But he's been like this for a while. He's been, of course, but she's brushing her daughter's hair, सजल के बाल बना रही है, सब घर में अपेरेंट है। एक सीन आपने माँ का बेटे के साथ नहीं डाला। वो बेटा जो अपाहिज है, जिसको 2 गोलियां लगी, जो उसी घर में रहता है, जिसकी रोने की, बिलबिलाने की, चीखों की आवाज़ें आती हैं, सबको तकलीफ होती है, माँ एक बार भी नहीं गई उससे मिलने। मिलती होगी, वो सीन दिखाई नहीं क्यों, ऐसे नहीं है, प्राइवेट बात नहीं हो रही, कॉन्फिडेंशियल नहीं है ड्रामा, ये ड्रामा है फॉर पब्लिक, और पब्लिक पूछेगी सवाल। व्यूअर, मेरे भी जहन में सवाल है कि माँ का तो मतलब बीवी खिला रही है, बीवी देख रही है, माँ एक दफ़ा नहीं कमरे में गई, इससे माँ का कैरेक्टर समझ में नहीं आता कि क्यों भाई, बेटा है उसको दुख नहीं, और उसने दोनों बेटों को इतने प्यार से पाला है, एक उधर है जेल में, ये वो मेरे ख्याल बेटी के लिए ज़्यादा कंसर्न है, उसकी शादी और पढ़ाई के लिए, क्यों उसका बेटे के साथ सीन नहीं था? मेरा डायरेक्टर से सवाल है। अब आप कहेंगे आगे जाके आएगा, जी नहीं, ये शुरू में होना चाहिए था। बाप गया है कमरे में, तो आप तकलीफ दिखा रहे हैं, फैमिली का मसला ही कर्ब है, तकलीफ है, दिखाइए ज़रा। तो वो सीन मिस हुआ, वो होना चाहिए था, सॉरी। साला काफ़ी है खलील साहब का स्टाइल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सालाज। ठीक है जी। फिर उसके बाद मुझे बाबर और सबा हमीद के पेयर की समझ नहीं आई एज हस्बैंड एंड वाइफ। क्यों वो पेयर नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं लग रहा है कहीं से। इट कुड हैव बीन आइदर बाबर ना होता या सबा हमीद ना होती, इन दोनों का पेयर सेंस नहीं बन रही, अच्छा नहीं लग रहा साथ, क्योंकि दोनों की स्क्रीन एज बहुत डिफरेंट है जी, और सबको पता है, दिख रहा है। या तो आप या जस्टिफाई कर दो और शुरू में कर देते कि जी उम्र से बहुत बड़ी थी और हमारे यहाँ शादी हो जैसे गई। बहरूपिया में हुमा नवाब और अदनान जाफर नहीं लग रहे हैं यहाँ क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बड़ी है तो इसलिए एक नहीं, सबा हमीद का बाबर का बहुत लग रहा था कि ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ ही है ना दिखाया है, अनलेस कि आपने कोई बात छुपाई हमसे इन 2 एपिसोड में, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दिखाया तो वो बिल्कुल कास्टिंग ठीक नहीं है, नहीं। बाकी सब ठीक है, ये समझ नहीं है। और एक जुमला आपने बहुत नहीं होना चाहिए था। माँ बेटी से बात कर रही है और वो उससे उसकी पढ़ाई और उससे पूछ रही है कि आपने पढ़ा क्यों नहीं आगे, जो भी बहुत प्यारा सीन जुमला आता है, जब मेरी उम्र इंटर की थी तो मैं तुम्हारे बाप के कमरे में आ गई थी। ये वो बहुत सा डायलॉग था। नहीं, but my daughter also asked, what does she mean? अच्छा, वो marriage and she was married and she came back. बात देखें but that's well said. पाकिस्तान में कितनी खवातीन है जिसमें होती हैं कि वो उनके एम्बिशन होते हैं, आप उनके अपनी गैर शादीशुदा बच्ची से नहीं कहते, नन्ही ये काकी कहें तो आप नहीं है। कि जी जब इंटर की उम्र थी बेटा मेरी तो शादी हो गई, मैं तो तुम्हारे बाप के निकाह में थी, तुम्हारी माँ बन गई, तुम्हारी माँ मतलब तुम्हारे बाप के साथ मेरी शादी हो गई।
इंटर की उम्र में मैं तुम्हारे बाप के कमरे में आ गई थी, कमरे में, कमरा आना ये वो इज समथिंग एल्स। आप अपनी बेटी के साथ, मुझे नहीं लगता आप अपनी बेटी के साथ, ये जुमला वाज प्योर क्रिंज राइट फ्रॉम माय इधर फिंगर से लेके इधर तक मुझे करंट। और कुछ जुमले होते हैं जिसमें देखो अब आपको होता है ये गुंडा फैमिली है जो मर्डर करती है। नहीं ये खातून बिल्कुल गुंडा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और बहुत नॉर्मल बातें हो रही थी कि जुमला गुंडे ने नहीं लिखा, राइटर ने लिखा है। और ये जुमला फैमिली ड्रामा और पाकिस्तानी ड्रामे में माँ अपनी बेटी को कह रही है, यंग बच्ची को कह रही है, गलत। मुझे जुमला नहीं अच्छा लगा, सॉरी। चल आप नंबर तो बाकी मेजॉरिटी जुमले, चीज़ें, बातें कुछ खैर मुझे लाइक ऐसे डिफ़िकल्ट थी, लेकिन अच्छा है, स्टार्ट है। बिल्कुल मुझे अभी कुछ नहीं पता, आगे जाके हो सकता है बहुत बड़े हम फ़ैन बन जाए, और बिल्कुल होगा, बिकॉज हम हर रिव्यू में उन्हीं एपिसोड्स को सिर्फ देखते हैं जिसका रिव्यू हो रहा है। तो फॉर मी अभी राइटिंग का आई गिव 6 एंड डायरेक्शन का आई गिव 7 फॉर बोथ। नादिया, असल में सीरियल का नाम बहुत भारी है, बहुत हैवी, बहुत इम्पैक्ट वाला नाम है। उससे आपका एक जो कैरेक्टर है ना, वो एक बहुत कोई बड़ी चीज़ जहन में आती है, क्या बड़ा सीरियस होगा, बहुत ही पावरफुल, कुछ कोई पर्सनालिटी होगी, लेकिन वैसा दिखा नहीं। वैसे मंटो का कैरेक्टर कोई ऐसा इम्प्रेसिव या अभी तो मैं समझ ही नहीं पाई हूँ उसको कि अभी समझ, अभी तो खुल रहा है ना, अभी तो उसकी लेकिन लेयर्स फिर भी 2 एपिसोड में कंफ्यूज ही रही हूँ मैं, या और फिर मैं सोचती हूँ कि शायद टाइटल यही कह रहा है कि मैं मंटो नहीं हूँ, मैं एक बहुत आम आदमी हूँ जिसको डर भी लगता यही है, तो मैं भी कह रहा हूँ जो ना। जिसकी जान भी निकलती है। और तो शायद जो इतना बड़ा हमें नाम लग रहा है, अगर हम उसको मंटो के हिसाब से ना देखिए, उसको देखिए इस तरह से समझे कि मंटो नहीं है, ये एक आम इंसान है जो इस माशरे में डरता भी है, सबसे तो बना के भी रखता है। सुन के तो मुझे कैरेक्टर पूरा मुझे मेरी नजर में जस्टिफाई हो रहा है ना कि मंटो वाज सो ब्रेव कि वो तो ऐसी चीजें लिखता था कि वो हर दूसरे दिन थाने पहुंचा होता था। ऑपोजिट, ये उसका ऑपोजिट है, नाम वो है लेकिन असल में ये कहता है। तो फिर उससे समझ आती है कि ऐसा क्यों है। तो आप लोग अच्छा, अब ये अजीब बात है, नाम है मैं मंटो नहीं हूँ, लेकिन हम जब देख रहे हैं तो हम मंटो ढूंढ रहे हैं। हाँ, अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हम सिर्फ मंटो जहन में रह जाता है, लेकिन आप याद रखिए नहीं हूँ, तो फिर आपको समझ आती है शायद। लेकिन बस मुझे वो एक सीक्वेंस सीन्स का पर्सनालिटी, और अभी उसने आएंगे आगे प्रॉब्ली सीन्स, अभी इस वक्त वो कहते हैं ना पक रही है डिश। बाकी सजल के भी लाइक आई सेड, थोड़ा बस मुझे लगता है डायरेक्टर थोड़ा मेकअप कम करा देता तो अच्छा होता। अभी साइमा से सबको खा गई, हाय हाय क्या हाय, करें, खा गई। मेरी नज़रें ही नहीं साइमा जी से हट रही थी कि मैं कुछ किसी और को ऐसे देखूं। तो साइमा जी ही साइमा जी हैं इस ड्रामे में, अभी तो छा गई हैं माशाल्लाह। तो आई गिव देम बोथ 7, अभी साइमा जी 10। साइमा जी कहने के साइमा जो थी।